हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ैद एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक हूं एंड एक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स लाती हूं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, डू चेक आउट माय चैनल। बात करते हैं आज की रीडिंग की, तो आज की रीडिंग में हम चैनल करेंगे गॉड के मैसेजेस को, यूनिवर्स के मैसेजेस को, उस हायर पावर, उस हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट सोर्स के मैसेजेस को। क्या वो मैसेजेस हैं, क्या वो एडवाइसेस हैं, क्या वो बातें हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 चीज़ें रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लो, वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा ड्रॉन फील हो, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया हो अपने ग्रुप्स या फिर अपना ग्रुप, उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा के रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आज गॉड एंड यूनिवर्स आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। बट लेट मी बी वेरी क्लियर कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट हो रही हैं। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही हैं, बिकॉज वो मे भी किसी और के लिए है जो ये रीडिंग दिख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप 1, गॉड, व्हाट डू यू वांट टू लेट देम नो? मैसेजेस, एडवाइसेस। गाइस, मुझे कुछ ब्लॉकेज फील हो रहा है आप में। या तो ये आपका कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है, या फिर आपके किसी चक्रा का ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप में कुछ ऐसा पास्ट में झेला हो, कुछ नेगेटिव, जिसका असर आप पे अभी तक है, जिसका नेगेटिव असर आप पे अभी तक है सबकॉन्शियसली, एंड वो नेगेटिवली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहा है। ओके, सो आई विल शफल मोर कार्ड्स उस चीज़ को क्लियर करने के लिए। थैंक यू। राइट, तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपका दिल टूटा, या फिर जिसकी वजह से आपका इनोसेंस टूटा, या फिर आपका भरोसा टूटा? वो क्या चीज़ थी? वो आपके टीनेज में या फिर बचपन में या फिर मे बी रिसेंटली, कि आपने शायद से किसी पे इतना भरोसा किया था एंड उस किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा कभी। वो बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो कोई मेंटोर भी हो सकते हैं, कोई बॉस भी हो सकता है। किसने आपका यकीन तोड़ा? या फिर डिड यू लेट योरसेल्फ डाउन? आपने खुद पे शायद से भरोसा किया था कि मैं इस एग्जाम को पास कर जाऊंगा, बट आप नहीं कर पाए। तो उस टाइम आपको बिट्रेयल फील हुआ क्या खुद से? ओके, तो या तो आपने खुद को कभी ऐसा बिट्रेड फील कराया हो, या फिर खुद ही के एक्शंस की वजह से खुद को दुखी कराया हो, या फिर किसी और के एक्शंस या फिर और के बिट्रेयल की वजह से आपको कभी अगर दुखी फील हुआ हो पास्ट में, बहुत ज़्यादा दुख, ओके, देन नो दैट कि आपका इनर सेल्फ कभी ना कभी कहीं ना कहीं अभी भी उस फेज में पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि दुनिया अनफेयर है, उसे लगता है कि दुनिया उसके लिए खराब चीजें ही करेगा। नो दैट कि हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को खुशी अगर फील होता हो, उसके साथ साथ आपको ये फीलिंग आता होगा कि पता नहीं ये खुशी कितने दिन तक लास्ट करेगा, या पता नहीं नेक्स्ट क्या चीज खराब हो जाए। ओके, तो आई एम फीलिंग कि देयर इज समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ को उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, या फिर उन सब पॉजिटिव चीज़ों को उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, जस्ट बिकॉज आपके पास्ट का कोई एक डार्क एक्सपीरियंस, उसका एसेंस अभी भी आपके सबकॉन्शियस में है। ओके, तो जो भी वो पार्ट है उसको स्क्रूटिनाइज करो, उसको निकालो कि वो क्या है, उसको सोचो कि वो क्या है, एंड उसके बाद ट्राई करो उसको हील करने का। कैसे हील करना है? फॉरगिवनेस लाके आपको खुद में फॉरगिवनेस लाना है। ओके, कभी कभी होता है कि हम अपने दिमाग से फॉरगिव कर देते हैं, बट हमारा जो इनर सेल्फ है ना, वो चीज़ को लेट गो नहीं कर पाता है, वो चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पाता है। तो आपको उस इंसान को या फिर खुद को, वो जो भी चीज़ हुआ था उसको दिल से फॉरगिवनेस करना है। जितने बार हो सके रिपीट करो खुद को। ओके, गेट इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट, गेट इनटू अ काम स्टेट, एंड खुद को बोलो कि आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव दिस पर्सन, आई फॉरगिव यू। ऐसे बार बार बोलो, देखोगे कि 3-4 हफ्तों में ही आप इस चीज़ को टोटली हील कर पाओगे अगर आपने ये किया तो। ओके, दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, आपके पास ना बहुत ज्यादा अबंडेंस या फिर सक्सेस, या फिर कोई चीज आपको अगर बहुत लॉन्ग टाइम से चाहिए थी, बी इट रिलेशनशिप, बी इट करियर गोल्स, बी इट योर लाइफ पर्पस, बी इट अ गुरु, बी इट लव लाइफ, बी इट एनीथिंग, जो भी आपका लाइफ का गोल या पर्पस था जो आपको काफी टाइम से चाहिए था, फाइनली उसको यूनिवर्स आपके कदमों में ला के रखेगा। एंड ये होगा विद इन 4 months। तो बी अ बिट पेशेंट। आप काफी टाइम से पेशेंट हो,
तो अपना अपना पेशेंस मत खो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा लाइफ क्यों सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, धैर्य रखो, बिकॉज आपका लाइफ सही डायरेक्शन में जा रहा है। मे बी आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई नहीं दे रहा हो, बट यूनिवर्स आपके पीठ पीछे काम कर रहा है एंड इट इज मेकिंग श्योर कि आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाए। ओके, तो नो दैट कि अगर कोई एडवर्सिटी, कोई विपदा, कोई प्रॉब्लम अचानक से आपके लाइफ में आए, इट इज कमिंग ताकि वो जो बिट्स एंड पीसेस नेगेटिव कर्मा है ना, वो निकल जाए एंड जो चीज आप कब से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो लाइफस्टाइल या फिर जो गोल आप कब से अपने लाइफ में लाना चाहते हो, वो और इजीली आ जाए। ओके, तो नो दैट कि आपको घबराना नहीं है अगर लाइफ में अचानक से कुछ ना कुछ कियोटिक हो जाए, रिलेशनशिप किसी का खराब हो जाए, या फिर स्टडीज किसी का खराब हो जाए, या फिर जॉब में कुछ दिक्कत आ जाए, या फिर मेंटल पीस अचानक से नेगेटिव थॉट्स आने लगे। बी नो दैट कि वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज यू आर मेंट टू रिसीव गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है एंड वो बस रेमिनेंट कर्मा को निकाल रहा है यूनिवर्स। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ नेगेटिव सिचुएशन में फंसो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड ग्रेटफुलनेस की एनर्जी अपने में लाओ। आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होगे ना, जितना ज्यादा बार बार डेली खुद को रिपीट करोगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार फील करता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में ये चीज़ें हैं। ओके, काउंट द ब्लेसिंग्स, गॉड ने आपको क्या क्या दिया, उन चीज़ों को काउंट करो, उन चीज़ों की वजह से और भी खुश फील करो, और भी ब्लेसड फील करो, तब जाके आप उन चीज़ों को और भी अट्रैक्ट करोगे जो पॉजिटिव है, जो हायर वाइब्रेशन की है एंड जो आप तक पहुंचनी है। ओके, तो वी फील पॉजिटिव, उसके बाद ही हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीजें होती है। ओके, सो वी नीड टू फील द पॉजिटिविटी इन आवरसेल्व्स, वी नीड टू बिलीव इन पॉजिटिविटी। ओके, वी बिकम व्हाट वी फील, हम वही बनते हैं जो हम फील करते हैं, राइट? एंड आई एम फीलिंग कि आपको गॉड बोल रहे हैं कि खुद को चेंज मत करो। नो मैटर दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी क्यों ना बोल दे, यू बी यू, यू डू यू। आप वही चीजें करो जो आपका दिल सही बोलता है, दिमाग नहीं, माइंड इट, दिमाग नहीं, दिल की सुननी है। एंड वही चीजें करो जो आपका दिल बोलता है कि हाँ ये सही है, ये तुझे करना है, ये तेरे लिए है। ओके, वैसे ही कपड़े पहनो जैसे आपको पहनने का मन है, वैसे ही एक्शंस लो, वैसे ही डिसीजंस लो जो आपका दिल करे। कभी कभी ना आई एम फीलिंग कि झूठ बोलना भी सही होता है आपके लिए, ये मैसेज आ रहा है। ओके, तो नो दैट कि अगर आपको किसी से झूठ बोलना पड़ रहा है ऐसी चीजें करने के लिए जो आपका दिल बोल रहा है कि हाँ ये चीज सही है, तो गो फॉर इट। ओके, यूनिवर्स का हाँ है उसमें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज झूठ बोल के ही एनकरेज करो, बट कुछ एक स्पेसिफिक चीज अगर आपको लगता है कि नहीं ये झूठ बोल के ही सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक दोस्त को शायद से एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है एंड यू नो कि चांसेस है कि वो दोस्त एग्जाम में शायद से उतना अच्छा नहीं कर पाएगा अगर आपने उसे बोल दिया कि तूने तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं लिया, तुझे और पढ़ना चाहिए था, एक्सेट्रा। तो झूठ बोलो उससे कि कोई बात नहीं, तू जरूर पास करेगा, जरूर, क्यों नहीं करेगा, तेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। ओके, एंड आप देखोगे कि आपके हिम्मत की वजह से उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। ओके, एंड इट स्टैंड्स फॉर यू एज वेल। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई चीज सही है, दिल से लगता है, एंड आपको किसी एक नेगेटिव पर्सन को काउंटर एक्ट करना है कि उनसे झूठ बोलना है आपको ताकि आपका बेनिफिट हो, जस्ट बिकॉज आपका हार्ट प्योर है एंड जस्ट बिकॉज आपका इंटेंशन सही है, तो गॉड आपका साथ देंगे। ओके, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। ग्रुप नंबर 1, कोई एक न्यू अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग आ सकता है आपके लाइफ में, एंड वो न्यू बिगनिंग बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप्स का भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है। तो आई एम फीलिंग कि कुछ नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आएगा। ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको किसी एक चीज में सक्सेस जरूर मिलेगा बिकॉज यू हैव दैट इनोसेंस, यू हैव दैट प्योरिटी इन योर सेल्फ। नो मैटर दुनिया के कोई भी लोग कुछ भी क्यों ना बोल ले, आप अपने सपनों पे बिलीव रखो। ग्रुप नंबर 1, आपको अपने सपनों पे बिलीव करना है क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना? बड़े वही लोग होते हैं जो अपने सपनों पे बिलीव रखते हैं। सो यू नीड टू हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एंड जब आप फेथ रखोगे अपने ड्रीम्स पे एंड खुद को बोलोगे कि हाँ मैं ये करके रहूंगा, मैं ये पाके रहूंगा, नो मैटर अभी सिचुएशन कितना खराब क्यों ना है, मुझे अपने सपनों पे बिलीव है, तो नो दैट कि यूनिवर्स भी आपका पूरा साथ देगा एंड वो हर मुराद आपकी पूरी करेगा, हर विश आपकी पूरी करेगा। ग्रुप नंबर 1, ओके, ये यूनिवर्स का वादा है आपसे। ऑल्सो इट्स सेइंग कि थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो। वो क्या चीज़ आपको चाहिए अपने लाइफ में, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी और मेहनत कर लो। आपको अपना बॉडी गोल, परफेक्ट बॉडी गोल चाहिए, तो सुबह उठो, थोड़ा कष्ट होगा आपको, थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी आपको, थोड़ी दिक्कत होगी आपको, लेकिन नो दैट कि उसका रिवॉर्ड भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपको अच्छा मार्क्स लाना है, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, यू आर इन द राइट पाथ। ओके, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, थोड़ा सा और मैनिफेस्टेशन कर लो, ठीक है?
थोड़ा सा और सेल्फ लव बढ़ा लो। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, यू नीड टू बी अ बिट मोर सिस्टमैटिक इन इट। थोड़ा सा सिस्टमैटिकली उस पर काम करोगे और ज़्यादा, तो देखोगे कि आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिल रहा है, उस चीज़ में आपको सफलता ज़रूर मिल रही है, विक्ट्री ज़रूर मिल रहा है। ओके, ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपको ना चांसेस लेनी चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, या फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक सर्टन काइंड ऑफ ड्रेस पहनने में थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं मेरा बॉडी शेप सही है कि नहीं, मुझे उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, या फिर लोग क्या कहेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि यू टेक दैट रिस्क, बिकॉज एक बार उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से आप गुजर जाओ ना, तो आप देखना कि आप में वो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, एंड उसकी वजह से आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो टेक दैट रिस्क, डू द थिंग्स दैट मेक यू फील अ बिट स्केयर्ड, टेक दैट रिस्क, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के काम करो। ओके, एंड वो क्या चीज़ है जिसमें आपको पता है कि हाँ आपको एफर्ट्स देने हैं बट उतना आप दे नहीं पा रहे हो, तो पुश योरसेल्फ। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज खुद को पुश करो। आप जब तक पुश नहीं करोगे ना, ये लेसन आगे बढ़ता ही रहेगा। तो वो क्या चीज़ है जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, एंड आपको पता है कि आपको एफर्ट्स देने हैं बट आप नहीं दे पा रहे हो उतने, तो प्लीज थोड़ा सा खुद को और ज्यादा एफर्ट दो उसमें। ओके, आप थोड़ा सा, आप एक कदम जबरदस्ती आगे बढ़ाओगे ना, यूनिवर्स आपको 10 कदम और आगे बढ़ा देगा, तो यूनिवर्स का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, ऑल्सो आई एम फीलिंग दिलो दिमाग की लड़ाई में आपको दिमाग को उतना चूज नहीं करना है, आपको दिल की बातें सुननी है ना, दिल की बातें सुननी है। दिमाग के थॉट्स में फंसे रहोगे तो फंसे ही रह जाओगे। ओके, तो इन अ गो, अगर आपके सामने कुछ ऐसा डिसीजन आता है, या फिर अगर आपके सामने कुछ ऐसे चीजें आती है कि ये करूँ या वो करूँ, जस्ट गो विद द फ्लो। जो आपका दिल बोलता है वो करो, ज्यादा मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर मैं अगर ऐसा करूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, योर गॉड इज सेइंग कि प्लीज लिसन टू योर हार्ट। आपका दिल आपके सोल की आवाज है, आपके आत्मा की आवाज है आपका दिल, ठीक है, तो उसकी बात सुनो। कुछ एक गड़बड़ डिसीजन आप ले रहे हो ग्रुप नंबर 1, जो आपको पता है आपको नहीं करना चाहिए, तो उस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। कहीं पे आप कुछ गड़बड़ डिसीजन ले रहे हो एंड आपको पता है वो क्या है। ओके, तो कहीं पे आप अगर गलत जगह पे अपना एनर्जी या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन नो दैट कि वो आपको करना बंद करना है। अगर गलत लोगों के संगत में पड़े हुए हो तो उसको छोड़ना है। अगर गलत आदतें हैं, लाइक ज़्यादा देर सोशल मीडिया यूज़ करना, या फिर अनहेल्दी खाना खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना, तो उसको बंद करना है आपको। ओके, तो स्क्रूटिनाइज करो आपके लाइफ में वो क्या गलत चीज़ें आप कर रहे हो खुद को लेके। ओके, मोस्टली ये खुद को लेके ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे किसी का हार्म कर रहे हो, खुद को लेके वो क्या गलत चीज़ आप कर रहे हो उसको करना बंद करो। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें आदत जब पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो उसको लेट गो करने में थोड़ा सा समय तो लगता है, थोड़ा सा एनर्जी तो लगता है, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट। ओके, तो वो करना है। ऑल्सो आई एम फीलिंग आपके लाइफ का ये चैप्टर जल्दी ही एंड होने वाला है, विद इन द कमिंग नेक्स्ट 1 to 2 years। तो आप जिस भी पैटर्न में फंसे हुए हो, लाइफ की जो दिक्कतें आपकी चल रही हैं, जो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो 1 से 2 साल के अंदर डेफिनेटली बंद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने कर्मा से एक सर्टन फेज के कर्मा से डेफिनेटली गुजर चुके होंगे, एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इसके बाद वाला जो फेज आएगा वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, स्टेबल होगा। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी अपने लाइफ में, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, पैसे की स्टेबिलिटी, अबंडेंस बहुत ज्यादा आएगा, एंड यू विल फील स्ट्रांग, यू विल फील रियली स्ट्रांग, एंड यू विल फील कि यू हैव अकॉम्प्लिश्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, तो बहुत ज्यादा अबंडेंट फेज आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years। तो आपको बस थोड़ा सा सब्र करना है, ठीक है। एंड जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, नो दैट वो बिल्कुल सही है ग्रुप नंबर 1। आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर आपको लगता हो कि मेरा लाइफ स्लो क्यों चल रहा है, या फिर मेरी लाइफ वैसे क्यों नहीं चल रही जैसा मुझे चाहिए था, जस्ट बी अ बिट पेशेंट, है ना। लाइफ कॉम्पिटिशन नहीं है, एंड सबका अपना अपना कर्मा होता है, सबका अपना अपना लाइफ पाथ होता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। सो वी कैन नेवर कंपेयर आवर जर्नीज विद समवन एल्सेस। ओके, तो कंपैरिजन की एनर्जी खुद में नहीं लानी है। जब हम कंपैरिजन की एनर्जी खुद के अंदर लाते हैं ना, भले ही हम वो खुद के किसी नोन से खुद को कंपेयर करें या फिर सेलिब्रिटी के लाइफ से खुद को कंपेयर करें, नो दैट तभी हमें ना चेजिंग वाली एनर्जी आती है। हमारे दिमाग को, हमारे सबकॉन्शियस को लगता है कि मेरे पास तो ये नहीं है, एंड वो चेजिंग वाले एनर्जी में जाता है, लैक मेंटालिटी में चला जाता है। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना है, अबंडेंस की एनर्जी में खुद को शिफ्ट करना है, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में खुद को शिफ्ट करना है। बिकॉज मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि वी बिकम व्हाट वी फील, हम वही बनते हैं जो वो फील करते हैं। तो ग्रेटफुल फील करो, खुश फील करो,
अबंडेंट फील करो, खुद को बोलो ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंड आप देखोगे कि आपकी लाइफ मैजिकली वैसे ही बन जा रही है जो सब अफर्मेशंस आप खुद को बोल रहे हो। ऑल्सो डाउनकास्ट प्राइड, अगर खुद में आपको ईगो है किसी चीज़ का ना कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करना है, मुझे इससे सॉरी नहीं बोलना है, देन आपके गॉड आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ ईगो मत लाओ अपने आप में। एंड अगर आप किसी से जेलस फील करते हो या फिर खुद को कम फील करते हो किसी और से, ओके, दैट नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ ईगो। आपके अंदर अगर गुस्से का या फिर कंपैरिजन का या फिर लैक मेंटालिटी कि मेरे में तो ये चीज़ नहीं है, ये तीनों इमोशंस अगर आती है ना, देन नो दैट कि इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ ईगो। वो आपके थॉट्स, वो आपकी थिंकिंग है ही नहीं, वो ईगो आप में ला रहा है, एंड ईगो हमारा नहीं होता है, सोल हमारा होता है, ठीक है। तो नो दैट जैसे अगर वो फीलिंग्स आप में आती हैं, एंगर की, कंपैरिजन की, या फिर सेल्फ सैबोटेज के थॉट्स, खुद को लेके खराब सोचना, नो दैट कि वो आपके थॉट्स बिल्कुल नहीं है। तुरंत बोल देना है कि आई रिजेक्ट ऑल दीज थॉट्स, दिस इज नॉट मी, मैं ये नहीं हूँ, एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट खुद को देना है कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गुड। तो जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, उसी टाइम बोलना है कि आई रिजेक्ट इट, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। खुद को वैसे काउंटरैक्ट करके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं। आप देखोगे कि उससे आपकी लाइफ काफी हाई वाइब्रेशन में जा रही है, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ और भी सही रास्ते पे जाएगी। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग पसंद आए देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी शेयर करने देने के लिए, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन को, यूनिवर्स को, मदर अर्थ को, मदर गाया को, इस हाईएस्ट सोर्स ऑफ पावर को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। बट बिफोर आई बिगिन मैं बस इतना बोल दूं कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट हो रही हो, एंड उन मैसेजेस को डिस्कार्ड कर देना, बिल्कुल मत लेना जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, बिकॉज मे बी वो मैसेजेस किसी और के लिए है। ओके, सो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आपकी कोई बड़ी मुराद, बड़ी विश, बहुत बड़ी विश क्या था वो जो आप कब से मांग रहे थे, या वो क्या दिली ख्वाहिश थी आपकी, वो ज़रूर पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द। ओके, मुझे फील हो रहा है 4 and 8 मुझे फील हो रहा है, तो मे बी 4 मंथ्स के अंदर, या फिर 8 मंथ्स के अंदर, या फिर 4 वीक्स के अंदर, या फिर 8 वीक्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, बस आपको अभी के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा सब्र करना है। ओके, एंड लेट द यूनिवर्स टेक इट्स कोर्स। आपको ना कंप्लीट सरेंडर करना है, आपको यूनिवर्स पे भरोसा करना है, एंड कंप्लीट सरेंडर करना है। आई एम फीलिंग कि आपके मन में कभी कभी बहुत ज़्यादा फेथ आ जाता है यूनिवर्स पे, एंड कभी कभी आप मायूस हो जाते हो कि क्यों वैसी चीज़ें नहीं हो रही है जो मुझे चाहिए थी। ओके, वो इसीलिए नहीं हो रही है बिकॉज आप उसे रोक रहे हो, यूनिवर्स उसको नहीं रोक रहा है। हम जब इम्पेशेंट हो जाते हैं, या फिर हमारे मन में जब चेजिंग वाली एनर्जी आ जाती है, या फिर नेगेटिव फीलिंग्स आता है, या फिर डर आता है, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन जो भी हमारे मन में आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मैनिफेस्टेशन को रोक देता है, एंड उन चीज़ों को रोक देता है जो हमारे लिए एक्चुअली में बनी हुई है। ठीक है, तो वो क्या थॉट्स है, नेगेटिव काइंड ऑफ थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं, डर है वो, या फिर वो डाउट है, या फिर वो कंट्रोलिंग नेचर है कि नहीं मुझे चीज़ें ऐसी ही चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे ही चाहिए। ओके, कब होगा ये पूरा चेजिंग वाली नेचर अगर है आप में, देन प्लीज़ उस चीज़ को स्क्रूटिनाइज करो, उस चीज़ को रियलाइज करो कि हाँ मेरे में ये चीज़ है, एंड मैं अभी उसको रोकूंगा। ओके, अगर आप कॉन्शियसली इसको रियलाइज कर लोगे, एंड जब भी वैसे मूड में आप आओगे, जब भी वैसे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, एंड खुद को तभी आप तुरंत रोकोगे ना, तो तभी आप खुद को इस लो एनर्जी से, इस लो वाइब्रेशन से निकाल पाओगे। एंड एक बार आपने लो वाइब्रेशन से खुद को निकाल लिया तो आप देखोगे कि जो चीज़ें आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आ पा रहा है। ओके, तो ब्लॉकेज यूनिवर्स के एंड से नहीं है, ब्लॉकेज आपके खुद के एंड से है। तो आपको सबकॉन्शियस हीलिंग करनी है, ऐसे हीलिंग करनी है आपको कि कैच योरसेल्फ इन द एक्ट, कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या नेगेटिव सोच रहे हो, तुरंत खुद को रोको, एंड तुरंत खुद को वो चीज़ करने से रोको। इट्स जस्ट अ हैबिट। एक बार आप हैबिट बना लोगे ना, तो आराम से आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही मंथ्स में आप इसको ओवरकम कर जा रहे हो। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है, मैसेज आपके लिए है। दूसरी चीज़ जो मुझे फील हो रही है, यू नीड टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। ओके, मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो लोग कंट्रोल फ्रीक्स हो, जो चाहते हो कि आपकी लाइफ वैसी ही होनी चाहिए जैसे आप चाहते हो, या फिर यू वांट थिंग्स इन अ सर्टेन वे, एंड अगर वो इधर से उधर होता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या फिर
गुस्सा आता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, ओके। तो नो दैट कि कभी कभी अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा ही चाहिए, हमको यही आउटकम चाहिए, हमको यही पर्सन, यही जॉब, एट्सेट्रा एट्सेट्रा चाहिए, मे बी वो चीज़ हमारे लिए नहीं होता है कभी कभी, एंड इसीलिए वहाँ पे ब्लॉकेज हमको मिलती है, बिकॉज वो हमारे लिए है ही नहीं, एंड हम गलत विश कर रहे हैं। तो एंड हमें जब वो चीज़ मिलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में जाके वो चीज़ हमें मिलती है, हम फील करते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए सही नहीं है, हम बिना मतलब का इसको लेके विश कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, गॉड से मांग रहे थे, ओके। सो नो दैट कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट। आपको रियलाइज करना है कि वो क्या चीज़ है जो आप कंट्रोल करना चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिल की ख्वाहिश, वो अलग है, ओके, बट वो क्या चीज़ है जो आप ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो अपने लाइफ में, ओके। यू नीड टू लेट दैट गो। आपको वो कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा सा कम करना है, एंड उस चीज़ को लेट गो करना है, एंड यूनिवर्स पे सौंप देना है, ओके। यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। राइट, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है, ग्रुप नंबर 2, खुद का ना आपको सेल्फ लव बढ़ाना चाहिए, खुद का सेल्फ लव बढ़ाना चाहिए आपको, ओके। तो वो चीज़ें करो जो आपको करके अच्छा लगे, मैकेनिकल मत बन जाओ। आप में से बहुत लोग की लाइफ ना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो रही है, या फिर मोनोटोनस हो रही है, या फिर स्लो डाउन कर जा रही है, या फिर स्टैग्नेंट हो रहा है, या फिर केओस आ रहा है, बिकॉज आपका लाइफ मोनोटोनस हो गया है, एंड आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो सोल है, उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो उसे एक्चुअली में पसंद है, स्पेशली क्रिएटिव साइड मुझे लग रहा है। तो आपका अगर कोई क्रिएटिव साइड है ना, उसको नर्चर करो, उसको और अच्छे से, थोड़ा सा और टाइम दो। बहुत सारे लोग आई फील इस ग्रुप में आर्टिस्ट होते होंगे, या फिर एक्टर्स, डांसर्स, या फिर आपका कुछ ना कुछ एक साइड हॉबी होता होगा जो कि आपको करना पसंद है, तो प्लीज़ उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो, एंड वो सब चीज़ें टेकअप करो। या फिर अगर आप में से बहुत लोगों को ना अच्छे से ड्रेसअप करना पसंद है, खुद का अच्छे से सेल्फ केयर करना पसंद है, तो वो सब चीज़ें करो, है ना। गिव योर सेल्फ टाइम, टेक योर सेल्फ आउट, खुद को टाइम दो थोड़ा। यूनिवर्स बोल रहा है खुद के सोल के लिए टाइम दो, खुद को टाइम दो। दूसरों के लिए हमेशा हर चीज सैक्रिफाइस नहीं करनी चाहिए, काम पे हमेशा टाइम नहीं देना चाहिए। सो टेक सम टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ, एंड वो सब चीजें करो जो आपको पसंद है, भले ही वो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखना हो, या फिर भले ही वो गाना गाना हो, या बी इट एनीथिंग, ओके। नेक्स्ट आई फील ग्रुप नंबर 2, ओके, there's a certain person in your life जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। यू नीड टू एलिमिनेट देम फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी वजह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके लाइफ में ना ब्लेसिंग्स रुक रही हैं, आनी बंद हो रही है। तो वो कौन से आदमी हैं, ओके, वो किसी किसी के ना एक्स भी हो सकते हैं। आई एम फीलिंग कि हो सकता है ब्रेकअप हो गया है, बट एनर्जेटिकली आप उससे अभी भी जुड़े हुए हो, ओके। आई एम फीलिंग कि आप एनर्जेटिकली किसी एक ऐसे इंसान से जुड़े हुए हो हु इज़ वेरी नेगेटिव। तो या तो डायरेक्टली वैसा कुछ लोग तो डायरेक्टली ही आपको नेगेटिव, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे नेगेटिव इंसान है जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, भले वो कोई रिलेटिव हो, या फिर टीचर हो, या फिर बॉस हो, ओके, जो खराब बोलते हो, या फिर खराब इंटेंशन रखते हो, या फिर कंपैरिजन करते हो, या फिर छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, या फिर जिनका नेचर ही नेगेटिव है, ओके। तो ऐसे इंसान को खुद के लाइफ से निकाल देना है। या फिर अगर कोई पास्ट में ऐसे इंसान थे जिसको आप जानते हो, बट अभी फिजिकली आप उनसे दूर हो, नो दैट कि एनर्जेटिकली अभी भी आप उनसे बाउंड हो, तो आपको कॉर्ड कटिंग करना है। या तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करो, या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल करो, या फिर वो सब नहीं करना है तो यूनिवर्स को ही बोलो, अपने हायर सेल्फ को स्पेशली बोलो कि प्लीज इस इंसान के जितने भी ऑरा पेनिट्रेशन है मेरे में, उस चीज़ को आप हटा दो, एंड मुझे क्लेंस करो, मुझे प्योरीफाई करो। सॉल्ट बात आप कर सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड जब भी सॉल्ट बात आप करोगे, उस पर्सन को अगर आप जानते हो तो उसको इमेजिन करना, एंड इमेजिन करना कि उसके सारे नेगेटिविटीज आपसे दूर हो रहे हैं। एंड अगर स्पेसिफिक ऐसे पर्सन को नहीं जानते हो आप, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग ना छुप के रहते हैं, सामने नहीं आते हैं, सामने से बहुत अच्छा दिखाएंगे खुद को, बट पीठ पीछे हमसे जेलस होंगे, ठीक है। तो आपको बस खुद को इमेजिन करना है कि दूसरों के एनर्जी फील्ड से आप दूर जा रहे हो, आप क्लेंस्ड हो, आप पूरा प्योरीफाई हो, एंड आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सके तो नजर उतरवा लेना बीच बीच में। नेक्स्ट आई एम फीलिंग, प्लीज गिव मी क्लैरिफिकेशन ऑन दिस कार्ड गॉड। ओके, लेट्स सी। ग्रेट, द सन, ओके 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 ओके। आपके लाइफ में ना बहुत बढ़िया चेंजेस आने वाली है, बहुत बढ़िया। आप जैसे बचपन में केयर फ्री जीते थे ना, अब बिल्कुल वैसे जीने लगोगे। कितने टाइम के बाद? आई एम फीलिंग
6 से 7, किसी किसी का 9, किसी किसी का 9 आ रहा है। तो 6 से 7 महीने के अंदर या फिर 9 महीने के अंदर, कुछ कुछ लोगों का ये वीक्स भी हो सकता है ऑब्वियसली। ओके, तो 6 से 7 महीने या फिर 9 महीने या फिर 6 से 7 वीक्स या 9 वीक्स, इसके अंदर आपकी लाइफ ना अपने आप से ही एकदम सही डायरेक्शन में जाने लगेगी। आपको उतना कुछ एफर्ट्स नहीं डालना होगा, आपको बस एफर्ट्स ये स्टार्टिंग की चीज़ें जो मैंने बोली ना उसमें डालनी है, बिकॉज यूनिवर्स विल मेक यू align to your true self, align to your true purpose, align to all the things that you're meant to do. So universe आपको align करने वाला है guys, universe आपको align करने वाला है। and आप में से कुछ कुछ लोग, अगर आप लोग को ना ग्रुप 1 से भी resonated लग रहा होता होगा, resonated feel हो, sorry drawn to feel होता होगा, then please do check out group number 1 as well, because मुझे feel हो रहा है कि कुछ कुछ लोग हैं जिनको ग्रुप 1 से भी थोड़ा सा खिंचाव लगा था, तो प्लीज़ वो ग्रुप देख लेना, बिकॉज मे बी 1-2 मैसेजेस या कुछ मैसेजेस आपके लिए हों उसमें। ओके, राइट, नेक्स्ट चीज़ मुझे जो फील हो रही है, डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका लाइफ गोल है, गॉड बोल रहे हैं वो सच होगा ही, सच होने के लिए ही वो आपके दिमाग में डाला गया है, सच होने के लिए ही वो यूनिवर्स ने आपके मन में लाया है, आपके जहन में लाया है। तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन एनीथिंग जो आपको दिल से प्यारा है। मेहनत करो थोड़ा और, अगर मन करे तो मेहनत करो थोड़ा और, कीप ग्राइंडिंग। नो दैट कि हम हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, यही लाइफ है। वी डू फॉल, वी डू गेट हर्ट, हम हर्ट होते हैं, हम गिरते हैं, 50 बार गिरते हैं, बट जीतता वही है जो 50 बार गिर के भी खड़ा होता है। बिकॉज हम अगर फर्स्ट टाइम फेल करते हैं इट्स फाइन, सेकंड टाइम फेल करते हैं तो वो सीख लेके हम फेल करते हैं, एंड सेकंड टाइम वाला फेलिंग हमारे फर्स्ट टाइम जैसा नहीं होता है। वी डू गेट सम नॉलेज आफ्टर फेलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नो मैटर, जो चीज़ आपको चाहिए उसके पीछे पड़े रहो, यूनिवर्स उसे पूरा करेगा ही। यूनिवर्स आपका टेस्ट जरूर लेगा, वो देखेगा कि आपको कितना चाहिए, वो चीज़ दिल से चाहिए क्या। ओके, तो नो दैट कि अगर आपको कोई चीज़ दिल से चाहिए एंड आपको उसमें परेशानियां आ रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है, जब भी वो चीज़ आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हो या फिर उस तरफ अपना ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, देन दैट कम्स बिकॉज यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, एंड आपको उस टेस्ट में पास होना है। आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, आपको यूनिवर्स को दिखाना है कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो आप मुझे दो यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, आपको तोड़ने की भी कोशिश करेगा, बट नो दैट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम, है ना। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। एंड एक बार आप अपने पैरों पे खड़े हो गए यूनिवर्स के टेस्ट पार होने के बाद, फिर तो खुशियां ही खुशियां हैं, इतनी अबंडेंस एंड इतनी खुशियां हैं एंड इतना सेटिस्फैक्शन है आपके लाइफ में कि आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। मैंने बोला था ना, कुछ एक बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है, बहुत बड़ी मुराद आपकी पूरी होने वाली है, वो ज़रूर पूरी होगी। बट घबराना नहीं अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए उसके सामने, या फिर बार बार अगर आप फेल हो जाओ किसी चीज़ में, बार बार अगर आपको हताशा मिले, बिकॉज दैट इज यूनिवर्स वे ऑफ टेस्टिंग योर ट्रू love towards something. Okay, right. अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है ग्रुप नंबर 2, बिकॉज आपको गॉड बोल रहे हैं कि आप अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो फिजिकल हेल्थ हो सकता है, इमोशनल हेल्थ हो सकता है, किसी किसी का मेंटल हेल्थ भी हो सकता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप करते रहते हो जो कि आपके इन तीनों हेल्थ में से किसी भी हेल्थ में या फिर हर एक हेल्थ में हैम्पर करता है, चीज़ें बिगाड़ देता है, तो उस चीज़ को करना बंद करो। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना, या फिर एक्सरसाइज नहीं करना, या फिर नेगेटिव थॉट्स में पड़े रहना, या फिर देर रात तक जगे रहना। तो वो क्या चीज़ है जो आप नेचर के अगेंस्ट करते हो, रूल्स के अगेंस्ट करते हो, आपको उस चीज़ में गॉसिप करना। मुझे कुछ कुछ लोग का गॉसिप करना फील हो रहा है। ओके, तो गॉसिप करना बंद करो, बिकॉज हम गॉसिप करते हैं ना तो हम उसी नेगेटिव इंसान की एनर्जी को खुद में खींचते हैं। तो हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, हमें बस खुद के लाइफ के बारे में सोचना है, हमें हमारी लाइफ कैसे चाहिए हमें उसके बारे में सोचना है। डू नॉट फोकस ऑन अदर्स, फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको जो चाहिए आप उस चीज़ पे फोकस करो। ओके, एंड आपको यूनिवर्स वही ला के देगा। अगर आप दूसरों के पे फोकस करोगे तो दूसरों जैसी लाइफ यूनिवर्स आपके पास ला के देगा। ओके, तो वो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं ना, जिनके जो वी नो कि वो लोग नेगेटिव हैं, वो लोग खराब हैं, उनके बारे में हम लोग कभी कभी गॉसिप कर लेते हैं, वो करना बंद करो, बिकॉज यू डू नॉट वांट दैट नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ। ओके, गॉसिप से दूर रहो। राइट, आई फील कि आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कि कुछ अनवांटेड सर्कमस्टेंसेज आपके पास आ जाए। हो सकता है छोटे छोटे मनमुटाव हो सकते हैं, या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ आपका छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, या फिर ऑफिस में हो तो मे बी कुछ ऑफिस ड्रामा हो सकता है। तो वो जस्ट टेम्पररी होगा। ओके, एंड नो दैट कि उस टाइम आपको ज़्यादा दिमाग उधर पे नहीं लगाना है, वो अपने आप से आएगा, अपने आप से जाएगा। तो जितना आप उसके बारे में सोचोगे या फिर इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे या फिर आर्ग्यूमेंट करोगे, उतना ही वो बड़ा होगा। ओके, तो अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में आता है, नो दैट कि आपको खुद को उससे दूर रखना है। अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर के साथ झगड़ा होता है, नो दैट उस टाइम खुद को
उस सिचुएशन से ही दूर निकाल देना है, दूसरे रूम पे चले जाओ, घर के बाहर चले जाओ, घूम के आ जाओ। नो दैट कि उस टाइम अगर आपने कुछ एक्शंस लिया, बोला कुछ, तो वो नेगेटिवली आप दोनों को इफेक्ट करेगा, या फिर अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो तो बहुत सारे को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर कि आप ऐसा सिचुएशन से खुद को डायरेक्टली बाहर निकाल दो। ओके, एंड लास्टली आई बी शफलिंग ओनली वन कार्ड। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, group 2, let's see, one more card please. Group 2, okay, today for tomorrow. Okay. आपको ना कल में जीना नहीं है ना? It is never the right time. Right time is when we decide it is the right time. तो आपको गॉड बोल रहे हैं वो आप कल के लिए चीजों को मत टालो। कल अच्छा टाइम होगा, मैं कल इस चीज को स्टार्ट करूंगा, कल पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, बट अच्छा सा माइक आ जाए, अच्छा सा कैमरा आ जाए, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। नहीं, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, मैनिफेस्टेशन कल से स्टार्ट करूंगा, नहीं, आपको वो क्या चीज चाहिए उसको अभी से स्टार्ट कर दो। कभी कभी वी आर नेवर 100% प्रिपेयर्ड। ओके, इट्स अ जर्नी। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम 100% प्रिपेयर्ड होंगे, उसी के बाद ये चीज स्टार्ट करेंगे। नहीं, यू आर बीइंग कॉल्ड कि जो आपको चाहिए, जिस चीज को आपको करने में डर लगता है, उसको अभी करो, अभी स्टार्ट करो, तभी जाके आपको फ्यूचर में उसका अच्छा फ्रूट मिलेगा। क्योंकि आप टालते रहोगे चीजों को तो वो टलता ही रहेगा। ओके, कल कभी नहीं आता है, एंड अभी वाला वक्त, हर एक सेकंड इतने फास्ट बीत रहा है ना कि हमें पता तक नहीं चलता है, एंड 1 साल गुजर जाता है। ओके, सो टालो मत चीजों को, आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप नंबर 2, अगर रीडिंग रेजोनेटेड फील हुई हो एंड पसंद आई हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी एंड ब्यूटीफुल सी एनर्जी पढ़ने देने के लिए, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स को, गॉड को, उस हाईएस्ट पावर को अब तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है आज। बट प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो कि आपसे रेजोनेट करें, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड कुछ मैसेजेस शायद से हमारे साथ रेजोनेट ना करें, मे बी वो किसी और के लिए होती है जो रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। गॉड, ग्रुप नंबर 3, आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है किसी चीज में। ग्रुप नंबर 3, ओके, तो क्या चीज है आपको चाहिए, उसका नींव स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि किसी चीज का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना तो बड़ी बिल्डिंग नहीं बन पाती है। ओके, ऑल्सो आपको गॉड बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, कोई बड़ा सपना है आपका, देन नो दैट कि उसका शुरुआत आपको बहुत ही जल्द करनी चाहिए। ओके, जरूरी नहीं है कि चीजें बहुत बड़ा करके हम शुरुआत करें, छोटा सा बिगनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सपना है कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना है, जरूरी नहीं कि आज ही आप बड़ा सा हॉस्पिटल खोलो, उसके लिए बड़े बड़े फंड्स जुगाड़ करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप एक स्मॉल डिस्पेंसरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, वहीं से वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ओके, सो बिगिन इट, स्टार्ट इट। ओके, तो आपको गॉड बोल रहे हैं कि जो भी आपका प्लान है, अगर ये रिलेशनशिप से भी लेके है, देन स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स इनटू इट। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप पसंद करते हो जिसको, देन स्टार्ट गिविंग, पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट, इनटू ट्राइंग टू टॉक विद दैट पर्सन। ओके, एंड अगर ये कोई चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, स्पेशली आपके करियर या फिर सोल पर्पस से लेके, देन उसकी शुरुआत कर दो। ओके, एंड उसके नींव से स्टार्ट करो, उसके ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होता है ना तो बड़ी बिल्डिंग सच में खड़ी नहीं हो पाती है। तो वो क्या चीज़ है जो आपको चाहिए? ग्रुप नंबर 1, उसके बेसिक से स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि आपको पढ़ाई और ध्यान से करनी है। ओके, अगर आप किसी जॉब में या फिर आप किसी एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, देन मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। जो लोग ऑकल्ट में या फिर एसोटेरिक नॉलेज में इंटरेस्टेड हो, देन आपके लिए एडवाइसेस ये आ रही हैं कि बेसिक से स्टार्ट करो। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, उसका जो मेन वाला बुक है उससे स्टार्ट करो। ओके, जरूरी नहीं कि आपको एकदम डीप नॉलेज में ही जाना है, धीरे धीरे आपका रास्ता आगे खुलता रहेगा, बट यू नीड टू टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। फर्स्ट स्टेप लोगे तभी जाके आप बिल्डिंग के 10th लेवल पे पहुंच पाओगे। तो बड़ा ड्रीम करो, बट जरूरी नहीं है कि अभी ही उतने बड़े के लिए आप प्रिपरेशन लो। टेक द स्मॉलर स्टेप एट फर्स्ट। ओके, बेसिक से ही स्टार्ट करो। ये मैसेज आ रहा है आप में से बहुत लोग के लिए। आप में से बहुत लोग जो लोग
पैसे के लिए या फिर अपने करियर के लिए थोड़े से दुखी होना, नो दैट आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने वाइब्स को ऊंचा करना है, हाई करना है अपने वाइब्स को, तभी जाके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप में से बहुत लोगों को रूट चक्रा या फिर सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेज है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दो। रूट चक्रा मेडिटेशन करो या हीलिंग करो, या फिर बाइनोरल बीट्स होते हैं या फिर सबलिमिनल्स होते हैं, वो सब सुनो, तो अपने आप से रूट चक्रा आपका खुल जाएगा एंड आपको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने आप से ठीक हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 3, आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोग ना, यू आर मेंट टू बी डिफरेंट, तो आप अपने डिफरेंट होने के एसेंस को छुपाओ मत। बी योर ओन सेल्फ, बी योर ओन ट्रू सेल्फ। आप में से अगर बहुत लोग अलग अलग चीज़ें करना पसंद करते हो या फिर डार्क नॉलेज में आपको जैसे डीप नॉलेज, नॉट डार्क नॉलेज, डीप नॉलेज में अगर आपको इंटरेस्ट है, ऑकल्टिज्म, एसोटेरिज्म या फिर रिलीजन के ही डीपर साइड में आपको इंटरेस्ट है, तांत्रिक, योगा वगैरह, तो प्लीज़ परस्यू दैट। उसको अनअपोलोजेटिकली प्रैक्टिस करो। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि डिफरेंट वे में आपको ड्रेस करना पसंद है, ड्रेसअप होना पसंद है, तो वैसे ही ड्रेस करो, वैसे ही मेकअप करो, वैसे ही कपड़े पहनो। ओके, आप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आए हो ग्रुप नंबर 3। आप दूसरों के साथ घुल मिलने में नहीं आए हो, आप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आए हो, अपनी छाप छोड़ने के लिए आए हो। ओके, सो बी योर ओन ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ ग्रुप नंबर 3। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आप में कभी कभी कंपैरिजन आता है ना, या फिर अपने लाइफ को लेके लाइक कि काश मेरे पास ऐसा होता तब जाके मैं खुश होता, तो नो दैट कि आपको खुद के दिमाग से ये चीज़ को निकालना है। बिकॉज हम जब भी ऐसा सोचते हैं तो नो दैट कि हम कभी भी उस स्टेज में नहीं पहुंच पाते हैं जो हमें चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, एंड उस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं कि हाँ ये मेरे पास तो है ही, बस टाइम का फर्क है, आज नहीं है कल आ जाएगा, ठीक है। तो मेक बिलीव, आप बिलीव करो कि आपकी लाइफ वैसी ही है जैसा आप चाहते हो, आपके पास वो सब चीजें हैं जो आपको चाहिए। ओके, सो मेक बिलीव इन दैट। आप अपने कंपैरिजन मेंटालिटी से खुद को निकालो, क्योंकि कंपैरिजन से कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई किसी का मैनिफेस्टेशन उतने अच्छे से पूरा नहीं होता है जब कंपैरिजन मेंटालिटी आ जाए। ओके, एंड ऑल्सो बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव। आप अपने में जितना ग्रेटफुलनेस का वाइब्रेशन लाओगे उतने ही जल्दी आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाएंगे। आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रुप नंबर 3, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप पर्सन होना, अगर आप ओल्ड सोल होना, या फिर स्टार सीड हो, या फिर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन साइकिक थिंग्स एंड ऑल, टैरो वगैरह एंड ऑल, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं प्लीज उस चीज़ को टेकअप करो, या फिर उस चीज़ में अपना नॉलेज ग्रो करो, या फिर थोड़ा सा टाइम दो, 1 घंटा या आधा घंटा टाइम दो उस सर्टन चीज़ को प्रैक्टिस करने में, उस स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने में, या फिर ऐसे बुक्स पढ़ने में जो आपको ऐसे डीप नॉलेज दे। बिकॉज उससे आपका सोल खुश होगा, उससे आपका सोल फुलफिल्ड फील करेगा, एंड उसी से आपके लाइफ से स्टैग्नेंसी हटेगी, एंड आपके मैनिफेस्टेशंस में भी हेल्प होगा, एंड आप देखोगे कि आपको वो हर चीज़ मिल रही है ईजिली जो चीज़ आपको पहले बहुत डिफिकल्टी से मिलती थी। ठीक है, तो आपको वो चीज़ करना है। अगर आप इफ़ यू आर समवन हु इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आप उस एरिया में ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक आपके बाकी लाइफ के एरियाज बैलेंस नहीं होंगे, एंड आपको आउट ऑफ बैलेंस ही फील होगा। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए आई एम फीलिंग त्राटक मेडिटेशन, त्राटक जो करते हैं ना हम लोग, कैंडल फ्लेम पे फोकस करना। ओके, उससे आपके बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स खुल जाएंगे, या फिर मे बी आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आपको अपने लाइफ में हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर कि यू टेक आउट 5 minutes एंड डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन या फिर त्राटक। ओके, गूगल कर लेना कि त्राटक कैसे करते हैं सही वे में, क्योंकि उसको गलत वे में करो तो गलत असर पड़ता है। राइट, सॉरी वो काट के दिया। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यूनिवर्स आपके साथ ही है, हमेशा आपके साथ है। आपको अगर किसी भगवान पे या फिर किसी गॉड पे या फिर किसी एंजल पे या किसी डेटी पे सबसे ज़्यादा भरोसा है ना, नो दैट कि उनका ग्रेस आप पे हमेशा बना है, एंड वो हमेशा अपना आशीर्वाद आप पे दिए हुए हैं। ओके, तो आप कभी भी अकेले नहीं हो, खुद को अकेला मत फील करो। अगर दुनिया में हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया हो, नो दैट कि आपके वो डीटी, आपके वो हायर पावर, आपके वो एंजल, आपके वो गुरु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। वो हमेशा आपके साथ है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट ऑन लव्ड वंस के लिए भी आ रहा है कि अगर आपने किसी को खोया है ना,
जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसको अगर खोया है एंड दे हैव पास्ड ऑन टू द हायर रेल्म्स, नो दैट कि वो हमेशा फिजिकली 3D में आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि वो हायर रेल्म्स में हैं एंड बस उनकी एनर्जी कभी कभी आपको देखते हैं आके, ऐसा नहीं, वो हमेशा आप ही के साथ हैं, 3D में आपके साथ हैं। बस आपके आइज इवॉल्व नहीं है इसीलिए आप उन्हें देख नहीं पाते हो, बट दे आर 100% ऑलवेज विथ यू। इसलिए आप देखने कि आपको उनकी कमी, आपके दिमाग में आपको लगेगा कि हाँ आपको उनकी कमी फील होती है, लेकिन अगर आप दिल से फील करना चाहो तो आपको दिल में कभी उनकी कमी फील होगी ही नहीं, बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर विथ यू, दे आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर यू, दे आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ यू। ओके, उनसे हेल्प भी मांगना अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज दे आर एंजल्स, दे आर वेरी हायर पावर बींग्स, तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे। ये जो पास्ट ऑन लव्ड वंस है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो हायर हैं, तो उनमें उतना पावर है कि वो आपके रियलिटी को चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आस्क फॉर देयर हेल्प। ऑल्सो ग्रुप नंबर 3, मुझे फील हो रहा है कि आज इतनी मैसेज इतनी फास्ट आ रही है यार हर ग्रुप के लिए कि मेरे को थकान हो रही है, आई एम सो सॉरी, बट यस, ग्रुप नंबर 3 मुझे फील हो रहा है कि आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए किसी फील्ड में। अगर आपको किसी सर्टन फील्ड में इंटरेस्ट है, या फिर आपको किसी पढ़ाई में इंटरेस्ट है, या फिर किसी जॉब में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ में आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहिए उसको, ओके, डीपली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज नो दैट एक्सपीरियंस इज द की, एंड कोई भी मास्टर नहीं हो जाता है एक दिन में। सो इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स, जो कि फॉर एग्जाम्पल सोचो आपका कोई एक डांस अकाउंट है यूट्यूब में, एंड आप किसी और डांसर को देख रहे हो जिसके पास लैक्स में फॉलोअर्स हैं, एंड आपको लगता है कि काश मैं वो होता यार, तो नो दैट कि उसको एक दिन में वो सक्सेस नहीं मिला है, आपने वो चीज़ें नहीं देखी है जिसके थ्रू वो गया है, उतनी वो कठिनाइयाँ आपने नहीं देखी, आपको बस उसका सक्सेस दिख रहा है, आपको उसका स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। ओके, तो नो दैट कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, एंड नो दैट कि चीज़ें सही टाइम पे सही मौके पे आएंगी, क्योंकि अगर टाइम से पहले आ जाती है ना तो हम उसको खो देते हैं, हमारी एनर्जी उस चीज़ को संभाल नहीं पाती है, बिकॉज हमारा एनर्जी लो होता है, उस चीज़ का एनर्जी हाई होता है, तो मैचअप नहीं हो पाता है एंड हम उसको खो देते हैं। इसलिए आप देखोगे कि कुछ सेलिब्रिटीज अचानक से कोई गाना हिट कर गया एंड वो लोग एकदम फेमस हो गए, फिर वो डूब गया 1-2 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन वॉज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द एनर्जी। तो आपके लिए वैसा यूनिवर्स नहीं चाहता है, तो नो दैट कि आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, एकदम सही जगह पे हो जहाँ पे आपको रहना था। खुद को कंपेयर नहीं करना है, भले ही वो लव लाइफ को लेके हो, भले ही वो सक्सेस को लेके हो, भले ही वो सोल पर्पस को लेके हो, जो भी चीज़ को लेके हो, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बस मेहनत करे जाओ, ओके, एंड आपको सफलता सही टाइम पे जरूर मिलेगी। ऑल्सो आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 3, आपको डरना नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना तो अपने उस डर को काबू करो। डर क्या होता है? डर हमारे ईगो का रिफ्लेक्शन होता है, हमारा ईगो हमारे दिमाग में डर लाता है। ओके, गॉड doesn't make us feel feared. God is always good. वो हमेशा अच्छा फील कराते हैं, अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। ओके, गॉड का वाइब्रेशन नहीं है, तो नो दैट कि जो भी चीज़ आपको डरा रहा है वो गॉड की वॉइस है ही नहीं, वो गॉड का मैसेज है ही नहीं, वो आपके खुद के ईगो का क्रिएटेड फॉल्स सेल्फ है। हमारा ईगो जब किसी चीज़ से आइडेंटिफाई कर लेता है ना कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है इस तकलीफ से, तो बार बार दिमाग में उस तकलीफ के बारे में ही थॉट्स लेके आएगा। ओके, तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए या फिर डर आपके दिमाग में आए, नो दैट कि इट इज ईगो सेंडिंग यू रॉन्ग सिग्नल्स, रॉन्ग मैसेजेस। तो उसकी बात नहीं सुननी है, खुद को वहां से निकालना है। कैसे निकालना है? इट्स टोटली अप टू यू। हर चीज़ हमेशा टैरो रीडिंग में नहीं आती है, अनफॉर्चुनेटली। आई विश आ पाती, बट कभी कभी हमारे लाइफ जर्नी में ना कुछ लेसन्स खुद से सीखना, किसी डोर को खुद अनलॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कार्मिकली भी एंड हमारे लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका लाइफ लेसन है कि जो भी चीज़ आपको डराता है उस डर को काबू करना है, फिर डर से खुद को निकालना, या फिर उस कंफर्टेबल जोन से खुद को बाहर निकालना, एंड वो सब चीज़ें करना जो कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाता है, या फिर थोड़ा सा डराता है, या फिर आपको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ट्राई करो। ग्रुप नंबर 3, डरना नहीं है, खुद को उस जोन से निकाल के लाना है, एंड आप खुद को निकाल पाओगे। ट्रस्ट मी, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपको अपने पावर का यकीन नहीं है, बस आपको एहसास तक नहीं है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है, तो आपको
अपने पावर का एहसास करना है। आप अगर हो सके तो रेड इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। मुझे रेड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इस रीडिंग में, तो क्योंकि ऑब्वियसली रूट चक्रा का भी इम्बैलेंस था इस ग्रुप में, तो प्लीज़ रेड कलर के कपड़े पहनो एंड डेफिनेटली रूट चक्रा हीलिंग के बाइनोरल सुनो या फिर सब्लिमिनल सुनो। उससे ना आपके सबकॉन्शियस तक मैसेजेस जाएंगे एंड अपने आप से हील होता रहेगा। आप 3-4 महीने ही सुनोगे ना, तो ही आप देखोगे कि आप इजीली अपने हर टाइप के डर एंड इनसिक्योरिटी को निकाल पा रहे हो, निकाल फेंक पा रहे हो। ओके, ऑल्सो वॉट यू डिजायर यू विल गेट, लेकिन ये रास्ता उतना ही लंबा होता जाएगा अगर आप अपने लाइफ लेसन्स को पूरा ना करो तो। वो क्या चीजें हैं, वो क्या मैसेजेस हैं जो आपको टैरो में ऑन अ डेली बेसिस आता है, जो आपको या फिर जो आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, एंड वो क्या चीज़ है जो आपको सही करना चाहिए, उस तरफ अपनी एनर्जी लेके जाओ। वो चीज़ें करो जो एक्चुअली में आपको पता है कि हाँ ये सही है एंड मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि डू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील इज राइट। उन चीज़ों पे मेहनत करो। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करते होगे सुबह उठने में एंड एक्सरसाइज करने में, तो बट आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, तो नो दैट कि आपका जो लाइफ पर्पस है या फिर आपका लाइफ गोल है वो उतना ही पोस्टपोन्ड होता जाएगा, उतना ही पीछे होता जाएगा। तब तक पीछे होगा जब तक ना आप खुद को जबरदस्ती सुबह डेली उठा के एक्सरसाइज क्यों ना कराओ, जब तक वो आप नहीं कराते हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपका लाइफ लेसन बार बार रिपीट होता है, जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में बार बार रिपीट होती है, उसको काउंटरएक्ट करो, खुद को थोड़ा सा पुश करो उधर, एंड आप देखोगे कि उसी से आपको सही रास्ता मिल जा रहा है। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो डेस्टिनी है ना, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो पीछे होता ही जाएगा या फिर दिक्कतें आती ही जाएंगी आपके लाइफ में। सो यू नीड टू पास दैट लाइफ लेसन जो यूनिवर्स आपको कब से दे रहा है। ओके, यू नीड टू पास दैट, तब जाके आप अपने नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे। ग्रुप नंबर 3। ओके, सो आई गेस प्रिटी मच रीडिंग कवर्ड है, बट मैं एक और कार्ड निकाल लूंगी ग्रुप नंबर 3। ओके, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ओके, एनवियस ग्लूटनी, ऑब्वियसली एनवियस ग्लूटनी, किसी से भी जेलस नहीं होना है या फिर किसी के बारे में नेगेटिवली नहीं सोचना है। ग्रुप नंबर 3, किसी के बारे में नेगेटिवली नहीं सोचना है। नो मैटर सामने वाला आदमी दुनिया का सबसे गंदा आदमी क्यों ना हो, नो मैटर सामने वाला आदमी हिटलर ही क्यों ना हो, उसके बारे में ना नेगेटिव सोचना है, ना बोलना है, ना उसका ख्याल अपने थॉट्स में लाना है, बिकॉज उस व्यक्ति का एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये चीज रोक दो। अगर आप अगर किसी से नफरत करते हो या फिर किसी ने आपके साथ खराब किया है, तो एंड उनका थॉट आपके दिमाग में बीच बीच में आता रहता है, नो दैट कि उसी थॉट की वजह से आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हो, उसी थॉट की वजह से आपके लाइफ में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। सो यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम दैट। ओके, एंड खुद को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, बिकॉज आपका जो इनर सेल्फ है वो काफी ज्यादा दूसरों की या तो दूसरों के वाइब्रेशंस की वजह से या फिर कंडीशनिंग की वजह से या फिर खुद के नेगेटिव थॉट्स की वजह से काफी ज्यादा लो वाइब्रेशन में जा चुका है। सो यू नीड टू ब्रिंग दैट वाइब्रेशन अप। वाइब्रेशन को कैसे ऊंचा करें, हाई कैसे करें, सबसे बेस्ट चीज होता है ग्राउंडिंग करना एंड अफर्मेशंस बोलना। तो खुद को लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो एंड ग्राउंडिंग करो, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को ग्राउंड करो, कोई काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या योगा या वॉकिंग करके। अब जब तक वैसा नहीं करोगे तब तक आपके इमोशंस उतने अच्छे से ग्राउंड नहीं होंगे एंड आपको अनस्टेबल एनर्जीज फील होती रहेंगी। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 3। सो आई गेस इतनी एडवाइसेज है आज के रीडिंग में। ग्रुप नंबर 3, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो एंड अच्छा लगा हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। एंड थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी को रीड करने देने के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में।